मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो हमारा किसके लिए, जो हमारा जो है यूपी टेट 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, अब प्लस जो है यूपी पुलिस का जो आने वाला है अप्रैल में। आप लोगों का क्या है, अप्रैल में आप लोगों की क्या जी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, अप्रैल माह में, ठीक है। तो अप्रैल तो आज स्टार्ट ही हो गया, ठीक। तो अप्रैल में इसकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। लास्ट तक या स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी इसके PYQ आए हुए हैं, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे पुलिस हो गया, जितना भी PYQ सभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम, वह कौन सा सर्वनाम, स्वतः मतलब स्वयं, जहाँ भी स्वयं की बात करता है वहाँ पे कौन सा होता है, निजवाचक। कौन सा सर्वनाम होता है, हमेशा वहाँ पे कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह से इसका हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बता दीजिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले बताइए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के, सर्वनाम ही बता दीजिए जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन सा होता है, एक तो आप लोगों के सामने लिखा ही है, कौन कौन सा, एक पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो गया, ठीक। कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक, ठीक। तो इसका क्या था, बी पार्ट हम लोग का क्या था, राइट था, ठीक। बी पार्ट इसका क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक। निजवाचक सर्वनाम इसमें होगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैंने भेद बता रहा था, ठीक। तो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा कौन सा हो गया, एक हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पुरुषवाचक। एक क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एक कौन सा हो गया, संबंधवाचक, ठीक है। कौन सा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक। एक कौन सा हो गया, निजवाचक हो गया, ठीक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम हो गया। और बताइए आप लोग, अनिश्चय हो गया, एक क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, निश्चय, एक क्या हो गया, निश्चयवाचक, एक अनिश्चय हो गया, एक निश्चयवाचक हो गया। और लास्ट कौन सा बचा, प्रश्नवाचक, ठीक है। कौन सा, प्रश्नवाचक। तो टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद। आपको 6 चीज़ें क्या होनी चाहिए, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चय, निश्चय, 2 4 6। तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा, जब जब कोई सरकारी पत्र, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रशतियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहते हैं। मतलब एक सरकारी पत्र है, ठीक है, एक सरकारी पत्र, मान लीजिए लखनऊ से कोई सरकारी पत्र, लखनऊ से कोई सरकारी पत्र भेजा जा रहा है तो विभिन्न जिलों के लिए, जिला, तो कितने जिले, 75 जिलों के लिए भेजा जाएगा, जिला 2, जिला 3 के लिए, सभी जिलों के लिए भेजा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है, जब एक ही जो लखनऊ से कोई कार्यालय ज्ञापन भेजा जा रहा है जो अनेक प्रशतियों को भेजा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, या अधिसूचना कहते हैं, या अनुस्मारक कहते हैं, या कार्यालय पत्र कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं इस चीज़ को। तो इसको क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका क्या होगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। सबके समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है कि महावीर, जो हमारे महावीर द्विवेदी जी थे, आदिकाल को क्या संज्ञा दी गई थी। महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, बताइए। चारण काल कहा था, आदिकाल कहा था, वीरगाथा काल कहा था, या जीवन वपन काल कहा था, या वीर काल कहा था, बताइए। तो महावीर द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा था, जीवन वापन काल कहा था। क्या कहा था, जीवन वापन काल कहा था, ठीक, महावीर द्विवेदी जी ने, ठीक। आदिकाल को जो जो हमारे जॉर्ज जॉर्ज गियर्सन थे, आदिकाल को क्या कहा था, जॉर्ज गियर्सन ने, तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था। क्या कहा था, राम कुमार वर्मा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राम कुमार वर्मा, जो हमारे राम राम कुमार कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था। याद रख लीजिएगा ये चीज़, जो क्या कहा था, चारण काल कहा था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या कहा गया था, एक तो राम महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने क्या कहा था, आदिकाल, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, एक क्या थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्या थे, विश्वनाथ नाथ प्रसाद प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
मिश्र द्वारा क्या कहा गया था, बताइए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, वीर काल कहा था। क्या कहा था, वीर काल कहा था। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। क्या कहा था, वीर काल। तो आपको राम कुमार वर्मा चारण काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, और जो है आदिकाल कौन कहा था, तो आदिकाल जो है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा नहीं, जॉर्ज गियर्सन आदिकाल कहे थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि दिए दिए शब्दों में से नित्य एक वचन, नित्य का मतलब सदा वो एक वचन में ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कौन सा शब्द नहीं है, पूछा कौन सा शब्द नहीं है। तो जनता, पानी, आकाश, हस्ताक्षर, या फिर बताइए। तो नित्य एक वचन, आप यहाँ क्या लिखेंगे, नित्य एक वचन। कुछ मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लीजिए। नित्य एक वचन में कौन कौन आते हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, सदा एक वचन में या नित्य एक वचन में आता है, ठीक है। भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, ये भी हमारी क्या आती है, एक वचन में आती है, ठीक। लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ये भी हमारा एक वचन में आता है। दूध हमारा हो गया, ये भी एक वचन में आता है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। पीतल हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, पीतल हो गया। चांदी हो गया, ठीक है, पीतल हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ठीक। ये सभी नित्य एक वचन में आती हैं। जनता हमारी हो गई, जनता भी हमारी क्या आती है, एक वचन में आती है, ठीक है, जनता हो गई, ठीक। जनता के अलावा और बताइए, घी हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, और कुछ बताइए आप लोग। घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, तेल हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, आकाश हो गया, ठीक। घी, तेल, आकाश हो गया, ठीक। ये सब सदा हमारे क्या आते हैं, एक वचन में आते हैं। नित्य बहुवचन, थोड़ा सा यहीं कुछ नित्य बहुवचन लिख लीजिए, नित्य बहुवचन, ठीक है, नित्य बहुवचन के बारे में अब हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल से ही पढ़ लें, क्या दिक्कत है पढ़ने में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, आंसू जो होते हैं हमारे। हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हमारा किसमें, नित्य बहुवचन में यूज होता है, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया, ठीक। लोग हो गया, लोग जो लोग होते हैं वो लोग, जनता देखिए आता है आपका एक वचन में, लोग जो होते हैं वो आता है बहुवचन में। प्राण हो गया हमारा, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सब नित्य क्या आते हैं, बहुवचन में आते हैं। दर्शन हो गया, ठीक। समाचार हो गया, समाचार भी हमारा क्या आता है, बहुवचन में ही आता है, ठीक। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा बी पार्ट आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, बी पार्ट, बिल्कुल सी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। हस्ताक्षर जो हमारा नित्य बहुवचन, मैंने देखिए हस्ताक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सदा किस किस वचन में यूज किया जा रहा है, तो बहुवचन में यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को मैंने यूज किया है ना, हस्ताक्षर देखिए, एक मिनट इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए हस्ताक्षर यहाँ पे है, ये देखिए हस्ताक्षर, ठीक। हस्ताक्षर को मैंने क्या बहुवचन में लिखा है, ठीक। ये हमारा बहुवचन वाला है, तो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए बहुवचन को, और ये हमारा क्या है, एक वचन के कुछ है, तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, ठीक। पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, ये सब हमारे क्या है, नित्य एक वचन में। आंसू, हस्ताक्षर, लोहा, प्राण, दर्शन, समाचार हमारे क्या हैं, बहुवचन में, ठीक। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता, निगेटिव पूछा है, नहीं आता वो पूछा है। तो क्या होता है, अग्र स्वर बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं, पश्च स्वर। तो हमारी जो जिह्वा हो गई, ठीक है, जिह्वा के आधार पर ये हमारी मान लीजिए क्या हो गई, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, अग्रभाग होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अग्र, अग्रभाग, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पश्च भाग, क्या बोलते हैं इसको, पश्च भाग। और बीच में कौन सा बचा, मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग। तो आप देख लीजिए कौन कौन से भाग हो गए, अग्र, पश्च, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक, 3 भागों में इनको क्या किया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के भाग के बारे में क्या किया गया, बांटा गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये डी पार्ट हमको जो दिया है, विवृत स्वर, विवृत जो होता है मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर इनके 4 भेद होते हैं। विवृत होता है, एक अर्धवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है, और एक क्या होता है, संवृत होता है। इस तरह से 4 जो मुख खुलता है उसके आधार पर होते हैं। तो इसका डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसमें भी नेगेटिव ही पूछा, तो नेगेटिव आंसर हमेशा क्या देना, नेगेटिव। वर्तनी में कौन सा गलत है इसको बताना है, बताइए। तो कौन सा गलत है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा आँख है, आँख जो हमारा क्या है, गलत है। आँख कैसे लिखा जाता है, आँख देखिए आपको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक, आँख, ठीक।
इस तरह से आँख बिल्कुल सही होता है, ठीक। लेकिन जो ए लिखा गया आँख, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक। अन्य शब्द जो हमारे वर्तनी, देख लीजिए आप, गांधी जी कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, गांधी जी ऐसे लिखा जाता है। बांस कैसे लिखा जाता है, तो बांस ऐसे लिखा जाता है, ठीक। पांचवा कैसे लिखा जाता है, तो पांचवा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ठीक, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध को छांटिए। मतलब इसमें अशुद्ध क्या है बताइए। महीना, व्यंग, उपर्युक्त में से क्या, उपर्युक्त में से सभी, बताइए। व्यंग, बताइए अशुद्ध क्या लिखा गया, वर्तनी की दृष्टि से बताना है। तो व्यंग हमारा जो है एक गलत है, ठीक है। व्यंग हमारा क्या है, गलत है, और यही हमारा गलत हमसे पूछा है, तो यही हमारा सही भी होगा। व्यंग को हम कैसे लिखते हैं, व्यंग हम ऐसे, किसी व्यंग कसना, ठीक है, व्यंग ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये हमारा व्यंग बिल्कुल सही है, इस तरह से व्यंग लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, व्यंग को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। कह रहा है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है, इसको बताना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए, स्वार्थ में कौन सी संधि है। तो स्व प्लस अर्थ मिल के क्या होता है, स्वार्थ होता है। स्व प्लस अर्थ मिल के क्या होता है, स्वार्थ होता है, ठीक है। स्व प्लस अर्थ मिल के क्या होता है, स्वार्थ होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, अ, और इसका क्या हो जाएगा, अ, मिल के क्या हो जा रहा है, बड़ा अ हो जा रहा है। तो ये कौन सी संधि में होता है, तो ये हमारा दीर्घ में होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में यह कंडीशन होती है। दीर्घ स्वर संधि में यह कंडीशन होती है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधियाँ हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी एक होती है, एक तो स्वर हो गई, एक कौन सी हो गई, एक हमारी कौन सी हो गई, एक व्यंजन हो गई, एक व्यंजन हो गई, और एक कौन सी हो गई, विसर्ग हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दीर्घ हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पवन का तो पो धन अन हो जाता है। पवन का क्या होता है, पवन, पवन का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पो धन अन मिल के क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। अब पावन का क्या हो जाएगा, पावन का बताइए। तो पौ धन अन हो जाता है, क्या होता है, पौ धन अन मिल के क्या हो जाता है, पावन हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ए पार्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ए पार्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए, कौन सी संधि इसमें है। इसमें जो है आयादी स्वर संधि है, कौन सी है, आयादी स्वर संधि है, ठीक है। आयादी स्वर संधि है, ठीक है। आयादी, नयन का बताइए, नयन में कौन सी संधि है, नयन, नयन में जो है ने प्लस अन मिल के क्या होता है, नयन हो जाता है, ठीक है। ने प्लस अन मिल के क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। पावक में कौन सी संधि है बता दीजिए, बताइए। पौ धन अक मिल के क्या हो जाता है, पावक हो जाता है, ठीक। इस तरह से बहुत डिटेल से मैं सारी चीज़ों करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और जल्दी भागने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का, आजीवन क्या करा, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, तो आजीवन, अजीवन, ठीक है। जीवन इसमें क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। क्या है, मूल शब्द है, ठीक। और अ क्या हमारा है, उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ, ठीक। जहाँ उपसर्ग लगे रहते हैं वहाँ हमेशा क्या होता है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास होता है, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, इसका, इसका पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान, ठीक। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आप लोग जानते हैं 6 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है, बताइए। कर्मधारय समास है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा होता है, सॉरी, कर्म की प्रधानता बोल रहा हूँ, जहाँ कर्मधारय, जहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात की जाए वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय। जैसे नील, नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, इस अर्थात गगन की विशेषता क्या है, नीला है, तो यहाँ क्या कर्मधारय हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है, देखिए इसका दूसरा ऑप्शन क्या करें, त्रिफला,
जहाँ 3 फल हैं तो त्रिफला में कौन हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। पतझड़, पतझड़ में आप बताएंगे कौन सा समास है, बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ पतझड़ में कौन सा समास है, इस चीज़ को आप लोग खुद बताएंगे। पतझड़ में कमेंट में जरूर बताइएगा पतझड़ में कौन सा समास है। गांव और शहर में द्वंद्व समास है, पतझड़ में आप खुद बताएंगे। बताइए पतझड़ में कौन सा समास है, होमवर्क में है आप लोगों को। देखता हूँ कमेंट में कौन कौन बताता है। मैं सबका कमेंट देखता भी हूँ, कौन कौन बता रहा है कौन कौन नहीं बता रहा है। ठीक, चलिए। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, सम उपसर्ग से बना साम्राज्य या फिर जो सन्मुख या सम्राट या सम्राज्ञी, बताइए कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। तो बताइए, तो सम्मुख, सम प्लस मुख मिलके क्या बनता है, सम्मुख हो जाता है। क्या हो जाता है, सम्मुख। ठीक, इसी तरह से सम्राज्ञी, सम्राज्ञी हो गया। और क्या हो गया, संग्राम में, संग्राम में भी सम्राट में क्या है बताइए, सम्राट, सम्राट में होता है। ठीक है, सम्राट में भी होता है सम उपसर्ग, संहार में भी होता है। मैं कुछ वर्ड बता दे रहा हूँ किस में होता है, संहार में होता है। संस्कृत शब्द में भी क्या होता है, सम उपसर्ग होता है, संस्कृत में भी होता है। ठीक, संरक्षण में होता है, संरक्षण में भी होता है। ठीक है, संरक्षण में होते हैं, संकल्प में भी होता है। ठीक, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ, संस्कार हो गया, सम्मेलन हो गया, इन सभी में। और तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए सम्मुख हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी किसी में नहीं लगा हुआ। सम्राट में, सॉरी यहाँ सम्राट नहीं रहेगा, संग्राम है। ठीक है, क्या है, संग्राम है। ठीक, क्या है, मैं 1 मिनट इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है, संग्राम है। ठीक, क्या है, संग्राम, संग्राम में, सम्राट में नहीं होता। ठीक है, संग ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। परा, परा का मतलब अर्थ क्या होता है, ये जो परा है क्या एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा, भीतर, बाहर, आसपास, या क्या होगा। परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर। क्या होता है, दूर। क्या होता है, एक अर्थ तो इसका क्या होता है, दूर। इसका और क्या होता है, अनादर। ठीक है, परा अनादर भी होता है। ठीक है, नाश, नाश भी होता है। कम, ठीक है, बहि उपसर्ग का, बहि उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर होता है, बहि का क्या होता है, बाहर होता है। जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर। ठीक है, अंतर उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर। तो पर उपसर्ग क्या होता है, दूर। ठीक, अनादर, नाश, या कम से, कम से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप। 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, उल्टा भी होता है। ठीक, क्या होता है, परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो इसका बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कृदंत, जो हमारा कृदंत प्रत्यय होता है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रत्यय होता है इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है, एक कृत प्रत्यय होता है, एक क्या होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक, कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक, ये जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, क्या, क्रिया के साथ। ठीक, ठीक, एक क्या होते हैं जो कृदंत होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ यूज किए जाते हैं। तो बताइए कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, बताइए धनवान है, नमकीन है, या नीलिमा है, या खिलाड़ी है, बताइए। खेल, जहाँ कृदंत प्रत्यय होता है, खेल एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो उसके साथ कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है। तो जो विशेषण शब्द धनवान, नमकीन तथा नीलिमा, इसमें सॉरी मैंने कुछ कृत, कृत एक तद्धति प्रत्यय होता है, कृत नहीं होता है, यहाँ तद्धति होता है। ठीक है, 1 मिनट, ये पूरी मैंने थोड़ा सा गलती से बता दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रत्यय। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है, एक तद्धति होता है, एक कृत अकृत मुझको याद आ रहा था, एक तद्धति होता है, और एक क्या होता है, कृदंत होता है। ठीक, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, विशेषण के साथ। इसमें क्या होता है, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, क्रिया के साथ। जैसे हमारा इसमें क्या हो गया, खेल, खेल शब्द में जब आड़ी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, खिलाड़ी। तो यही पूछा है कृत प्रत्यय कौन सा है, तो हमारा डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 करा आँख का तत्सम क्या होता? आँख का तत्सम क्या होता? ईदृश, दन, दृष्टिका, दर्श या अच्छी। तो इसका क्या होता? अच्छी होता। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होता? अच्छी होता। ठीक, याद रहेगा ना, क्या होता? अच्छी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी बता दीजिए। विसर्ग का उपयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग जो होते हैं किस में नहीं होता? संकर शब्द में, तद्भव में, तत्सम या इनमें में से सभी में। तो जो विसर्ग शब्द का उपयोग होता है किस में नहीं किया जाता है? बताइए 16 का। तो ए पार्ट, तद्भव में जो है विसर्ग शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। 16 का ए पार्ट बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17। देखिए कैसे कैसे। चौथा का पूछा है। चौथा का तत्सम। तत्सम जो संस्कृत में आए हुए हैं ज्यों त्यों इनका क्या कर लिया जाता है? हिंदी में यूज कर लिया जाता है। चौथा का क्या होता है? चतुर्थ होता है। क्या होता है? चतुर्थ। क्या आ जाएगा इसका? तो इसका डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। फटाफट हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर लें। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धूम्र मतलब क्या होता है? धुआं। धूम्र का अर्थ क्या होता है? धुआं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जो शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछा। तो शब्द के भेद बता दीजिए कितने होते हैं? बताइए फटाफट भैया, फटाफट बताइए कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसके कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं बताइए? बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक ऋण होता है। ठीक, एक क्या होता है? ऋण होता है। एक क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक, एक ऋण हो गया, एक क्या हो गया? यौगिक हो गया। और एक कौन सा होता है बताइए? तो योग ऋण होता है। ठीक, क्या होता है? योग योग ऋण होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, देख लीजिए ये तीनों हैं, यौगिक, ऋण और योग ऋण। ठीक, कितने होते हैं? 3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। 20 क्या करा कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य की रेखांकित शब्द की संज्ञा है। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है ये पूछा है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में बता दीजिए आप लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, जातिवाचक, गुणवाचक या भाववाचक। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? तो एक भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 21 बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप अंदर आकर बैठिए। तो आप इसमें क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसके पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। ठीक, इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये तीनों इसके क्या है? भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप है ये किसके अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? A to Z तैयार होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22 बताइए। क्रिया चुनिए। क्रिया क्या करना है? चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन, तो इसमें क्या करना है? क्रिया को चुनना। कौन सा क्रिया? हिंदी है, बहन है, भाषा। देखिए कितना आसान है। तो क्रिया क्या है? सीखती है। सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलें आगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? एक क्या होती है? क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? एक अकर्मक होती है जो बिना कर्म के होती है, और एक क्या होती है? सकर्मक जो कर्म के साथ होती है। ठीक, तो 2 होते हैं। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को आज अटेंड करेंगे। ठीक, आह, आप आ गए। वाक्य में आह शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण। आह शब्द क्या हमारा है? एक अव्यय है। ठीक, क्या है? अव्यय है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये विस्मयादि बोधक वर्ड है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रयोग किया गया है। सखियों सहित, बताइए समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का या विस्मयादि बोधक? ना तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग तो किया ही नहीं गया है। ठीक, तो बचा कौन सा? किसका उपयोग किया गया? सखियों से। तो संबंध बोधक,
संबंध का स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, समुच्चय का भी नहीं, ना ही क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक ये लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे आप लोग क्या करिए, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अनीक किसका पर्यायवाची है? अनीक जो होता, अनीक का क्या होता? अनीक शब्द जो होता है, अनीक किसका पर्यायवाची है, इसको बताइए। अनीक, अनीक जो होता है सेना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अनीक हो गया, कटक हो गया, ठीक है, अनीक हो गया, कटक हो गया, ये सब किसके होते हैं? सेना के। अनीक, कटक, अनी भी इसी का होता है, अनी भी इसी का होता है। और बताइए, अनी और अनिकिनी हो गया, चामू दल हो गया, दल भी इसी का होता है, सैन्य भी इसी का होता है, दल हो गया, सैन्य हो गया, और कुछ वाहिनी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, सव्यसाची अर्जुन का, तुरंग जो होता है घोड़े का होता है, हुतासन जो होता है अग्नि का होता है। हुतासन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हुतासन। हुतासन बहुत बार पूछता है, हुतासन। ठीक है, याद रखिएगा हुतासन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर इसी तरह से वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, लाइक, शेयर और कमेंट थोड़ा सा आप लोग स्ट्रांग हमको बनाइए, तभी हम किसी को रख पाएंगे टाइपिंग के लिए या किसी और के लिए। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। एक बार शेयर करिए थोड़ा सा चीज़ें। अब किसी को रखना मतलब बिना वो पैसे के कोई काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।